नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए केस मिले, 171 मरीजों की जान चली गई, 17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब टोटल केस का आंकड़ा 1,14,00,000 के पार। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए गुजरात में सख्ती बढ़ाई गई। अहमदाबाद में आज से जिम, स्पोर्ट्स क्लब और गेमिंग जोन बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। यूपी में भी कोरोना के वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू। नागपुर में प्रशासन ने फैसला लिया, दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेयरी और मांस सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवाइयों की दुकानें खोलने की इजाजत। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाई जानी होगी और सख्ती बरतनी होगी। पीएम मोदी ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंचा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलाना है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। पीएम मोदी ने कहा, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट फिर से गंभीरता से लेना होगा, टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही कहा कि केरल, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जो चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अब सप्ताह में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और अब तक 7.50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन पर अधिक जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन टेस्टिंग दर भी बढ़ाई जाएगी। पहले की तरह 25 से 30 हजार टेस्ट किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट दर 93% है और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती कराई जाएगी। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी बरतें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शनों को पर कांग्रेस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा कमेटियों की रिपोर्ट पेश होगी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की तरफ से गांव की चौपालों का आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में चौपालों के मैचिंग ग्रांट देने की शुरुआत की थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यूजीसी की वजह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करने के लेकर कुछ चेंजेस आए थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए 33% को भी हरियाणा का ओलंपिक में योगदान 50% किया जाएगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पंचकुला में अक्टूबर में होगी। कोविड के बाद हरियाणा में ये पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी विरोध में
हिंसा हो जाए तो उसे जानमाल का नुकसान हो, उसके लिए विधेयक के तौर पर कानून में परिवर्तन करना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट कर लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सिरसा में कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा। आरटीआई में हुए खुलासे में सामने आया कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग मामले में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई है। मामले को लेकर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो नगर निगम के आंकड़े साफ हो गए हैं। सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते 3 साल में नगर निगम ने किसी भी निगम विरुद्ध बिल्डिंग बना रहे आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से 19 मार्च को देश भर में तमाम मंडी बंद करने का आह्वान किया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यमुना सीमा विवाद को लेकर किसान अब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बना रहे हैं। सोनीपत में किसान ने 5 लाख रुपए खर्च कर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनाया। ट्रैक्टर पर न तो लाठी डंडे का कोई असर होगा और न ही गोलियों का। ट्रैक्टर पर सुरक्षा के मद्देनजर हर सुविधा मौजूद है। आड़ती टोल में गड़बड़ी कर किसानों को चूना लगा रहे हैं। सोहना अनाज मंडी में आड़ती ने किसान की सरसों की फसल की तोल में गड़बड़ी कर हजारों रुपए का चूना लगा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद मार्केट विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आड़ती को नोटिस दिया। सोहना अनाज मंडी में ये कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए। टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर किसानों की मदद कर रही है। हिमोन नामक सामाजिक संस्था किसानों के लिए गर्मी से बचने के लिए पंखे बना रही है। एनजीओ के सदस्य ने बताया कि किसानों को गर्मी से बचाने के लिए अभी 100 पंखे दिए जाएंगे। आगे करीब 500 और पंखों की जरूरत है, उसी हिसाब से पंखे बांटे जाएंगे। रेवाड़ी की अवैध रूप से विकसित हो चुकी कॉलोनियों को लेकर सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है, जिसके लिए अब अवैध कॉलोनियों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया। अंबाला में निर्माणाधीन शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया गया। टीम अनिल विज बीजेपी के तीनों मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने मौके का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी इस दौरान मौजूद रहे। बन रहे शहीद स्मारक पर महिला और अन्य कार्यकर्ताओं को सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। गुमला चिका में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान सेल निरंजन गुर्जर ने की। बैठक में मुख्य तौर पर बढ़ती महंगाई को लेकर रोष जाहिर किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सूरजपाल अंबू निवास पर पहुंचे। अंबू के बेटे के निधन पर उन्होंने हिम्मत बंधाई। गोहाना नगर परिषद में हुई हाउस की मीटिंग के बाद एक बार फिर हंगामेदार मीटिंग के दौरान पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। 22 मार्च से शुरू कैच द रेन वेयर इट फॉल्स देशव्यापी अभियान के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव विजय ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिए। हिसार की 16 साल की प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवाया। प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया की तरफ से आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2022-21 का खिताब जीता। प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप 30 शहरों की सूची में फरीदाबाद शामिल। दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की गई। मेवात की राजधानी कहे जाने वाली बड़कली चौक पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से शहीद राजा हसन खां मेवाती का शहादत दिवस मनाया गया। करनाल में 3 सप्ताह पहले नगर निगम की एनडीसी साइट हैक हो गई थी, तभी से वेबसाइट बंद पड़ी है।
विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हरियाणा कला परिषद की तरफ से नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के सौजन्य से 17 मार्च से 10 दिवसीय भव्य शिल्प मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। नूंह में सरकारी स्कूल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस संस्था ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिकों ने शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रोसेस और उसके करियर के लिए विज्ञान में अलग अलग मौके के बारे में बताना है। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया और 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नूंह और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। नूंह के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के लिए 192 स्टाफ नर्स सरकार ने नियुक्त कर भेजी। स्टाफ नर्स का मेडिकल इन दिनों अल आफिया सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इसी सप्ताह ये स्टाफ नर्स नौकरियां ज्वाइन कर लेंगी। चरखी दादरी से रोहतक रोड पर फाटक बंद होने पर जाम लग जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। प्रशासन ने इसे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। यमुनानगर के प्रताप नगर में कई सालों से अवैध रूप से गर्भपात करने का धंधा चल रहा था। गर्भवती नर्सिंग क्लिनिक पर रेड डालकर हेल्थ टीम ने क्लिनिक संचालिका को हिरासत में लिया। टीम ने क्लिनिक संचालिका के कब्जे से नकली ग्राहक के लिए 3000 रुपए बरामद किए। क्लिनिक से दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले कुछ औजार भी जब्त किए। टीम के प्रमुखों ने बताया कि यमुनानगर सीएमओ को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। क्लिनिक में फर्जी ग्राहक भेजकर संचालिका को रंगे हाथों पकड़ा। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक धर्मवीर के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने शहर के रानिया बाजार स्थित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। टीम ने मावा, दूध, पनीर और कई चीजों के सैंपल लिए। बल्लभगढ़ के पवन हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप सामने आया। आरोप है कि 11 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। नूंह में मनरेगा के नाम पर खर्च किए गए अरबों रुपए की पोल खुल गई। इसकी शुरुआत तावड़ू खंड के सेव गांव में हुई। ग्रामीणों ने सरपंच से लेकर गबन में शामिल सभी लोगों की जांच की मांग की। रादौर में परिवार पहचान पत्र के सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने पर हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ ने जुड़े टीचर्स ने विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर्स ने इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण पर भी बहिष्कार किया और बाद में इस काम से अपनी ड्यूटी कटवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया। कहा कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्ड में उनके अलावा बाकी लोगों के नाम भी जुड़े हैं और उनके बारे में कुछ राशन कार्ड धारकों को भी नहीं पता। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से हर इलाके में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो भी मामले की समय समय पर जांच करते हैं। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, मामला आने पर जांच होगी। कोरोना को लेकर बंद पड़े स्कूलों को खोले जाने के बाद शिक्षकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया गया। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर शिक्षकों को भेजे जाने पर शिक्षक नाराज शिक्षकों ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया और मामले में संबंधित मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र में आवेदकों की तरफ से भारी आय का सत्यापन लिए शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी से शिक्षक नाराज है। शिक्षकों ने कहा कि ऐसी ड्यूटी लगाकर छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। भिवानी में न्यू पार्क कॉलोनी में 10 दिनों से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण कॉलोनी वासियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन इस तरफ हमेशा अनदेखी हुई।
इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के गांव जगदीशपुरा का दौरा किया। साफ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल जहां देखने को मिला। महेंद्रगढ़ के थाना में 18 मुकदमों में पड़ी गई अवैध शराब की 250 पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की तरफ से इस काम के लिए बीडीपीओ युद्धवीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। अंबाला में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव में अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति को शराब सहित काबू कर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। अस्पताल का निरीक्षण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना। सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल को सेक्टर 10 में भी शिफ्ट किया गया, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही थी। 18 मार्च से हथीन के गांव कोट में नकली पनीर बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए टीम की छापेमारी के लिए भेजा, जिसके बाद ही फैक्ट्री में काम करने वाले लोग फरार हो गए। कोसली में एक गांव में 40 साल के शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, जिसे देखकर आरोपी फरार हो गया। पलवल सोहना रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शहर के बीचों बीच कानून गोयन मोहल्ले के सामने सोहना रोड अचानक से धंस गया, जिसमें बस गिरने से बाल बाल बचे। करनाल में रिश्वतखोर अधिकारी अकाउंटेंट परवीर कुमार को पकड़े, जो कि इंदी नगर पालिका में अधिकारी हैं और विकास नाम के सैनिटरी इंस्पेक्टर की स्थायी नौकरी दिलाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नागर चौधरी ने टोल में टोल कर्मी की बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। हमले में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। पानीपत के किशनपुरा में युवक की 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित पुनीत ने नेट में कस्टम केयर नंबर निकालकर कॉल किया था, जिसके बाद आरोपी शख्स ने उसके 2 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए। कैथल पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 25 लाख रुपए के साथ साथ 424 बैटरियों के पुर्जे भी बरामद किए। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी की बैटरियों को खरीदने वाले आरोपी किनारा से घर से दबोच लिया, जो कि कबाड़ी का काम करता है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चोर को काबू में कर लिया। आरटीओ ऑफिस में वाहन मालिकों से गाड़ी पास कराने के नाम पर ऐंठे जाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों के साथ मिलकर मोटे रुपये ऐंठता था। चरखी दादरी में बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान की रहने वाली थी पहलवान। आशंका जताई जा रही है कि भरतपुर में हुई चैंपियनशिप से हार के बाद उसने कदम उठाया। पलवल के गांव में नजदीकी सड़क किनारे झाड़ियों में एक 30 साल की महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई। जजर के गांव में पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। पलवल में गांव गन्नीका में बाप बेटे को गोली मार दी गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है। झगड़े के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। बल्लभगढ़ मलेंड्रा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस का मानना है कि मृतक ने आत्महत्या की। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। मृतक की पहचान आदर्श नगर निवासी के तौर पर हुई। यमुनानगर में डीएसपी प्रमोद कुमार ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि ये टीका सुरक्षित है और इसे लगवाने में किसी तरह का कोई भय नहीं।
डीएसपी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना टीकाकरण के लिए लोग आगे आएं और सावधानी बरतें। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कोरोना काल में काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 90 से ज्यादा नए केस सामने आए। रोजाना करीब 2000 से 2500 लोगों की जांच भी की जा रही है। सिरसा में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 41 हो चुका है। अब तक करीब 80,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सिरसा के सीएमओ ने लोगों से अपील की कि लोग कोरोना के बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 84 मरीजों ने दम तोड़ा। पुणे में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 1 मार्च से 17 मार्च के बीच राज्य में कोरोना के रोजाना मामले 4 गुना इजाफा हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र के कई शहरों में रोजाना आने वाले केस पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुल केस से भी ज्यादा है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टी20 मैच खेलने मैदान में उतरी। टीम इंडिया 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से पीछे है।